हेलो जानवी। आ गए आप? चलिए आ जाइए, आज हम लोग चैप्टर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे। चलिए आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, एस बोल देंगे इसको, टॉपिक। वेरी वेरी एंड वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज अगर आपने आगे की अपनी अकाउंटेंसी को इजी करना है, फॉर देट आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपना ये जो बेसिक्स है ना, उसको बिल्कुल उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी करनी होगी। जैसे कि हमने अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या किया है, अपनी बेसिक्स अच्छे करे हैं। ठीक है, आ जाइए। डेबिट क्रेडिट बात करने, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं? डीआर, और इसको बोलते हैं सीआर। ये दो हमारे ऐसे वर्ड हैं, या इनको बोल दीजिए कि ये एक साइकिल के पैडल हैं। क्या है ये साइकिल के जो अकाउंटिंग की जो साइकिल होती है ना, अकाउंटिंग कैसे हम चलाएं, कैसे हम करें, उसके आपके ये पैडल्स हैं। जैसे कि बगैर पैडल्स के आपकी साइकिल नहीं चल सकती। आप एक बार पैडल मारेंगे, देन नेक्स्ट मारेंगे, तभी आपकी साइकिल आगे बढ़ेगी। सेम एज आपकी जो अकाउंटिंग की साइकिल है, अगर हम अकाउंट्स को कहें कि अगर आपको आगे रन करना, आगे चलाना है, सीखना है, तो आपको किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, इसको जानने की बहुत जरूरत है। जिस दिन जब आपको ये चीज समझ आ गई कि आपको कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके अंदर क्या चीज डेबिट होगी, क्या चीज क्रेडिट होगी, इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर क्रिएट हो गई, इट मींस आपको अकाउंट जो है बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा। ठीक है, चलिए। ये डेबिट क्रेडिट हम करते कहाँ पर हैं, हमें कहाँ करने की रिक्वायरमेंट आती है? हम अपने जब अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, जब अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें ये डेबिट क्रेडिट करने की रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, ये सब हम कर रहे होते हैं। सबसे पहले इस अकाउंट का फॉर्मेट ही आपके सामने बना देते हैं, जिससे कि एक प्रॉपर फॉर्मेट जिसे बोलते हैं। क्योंकि अभी तक हमने रफली काफी बात करी है, आज एक प्रॉपर फॉर्मेट की बात करेंगे। आपके एक अकाउंट क्या होता है? आपका ये टी शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर एक साइड आपका, ये साइड, ये जो साइड है ये डेबिट होगा, और ये साइड हमेशा क्रेडिट होगा। इसको कौन सा साइड है आपका? ये आपका लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड हमेशा डेबिट होगा, और जो राइट साइड है आपका वो हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, चाहे आप इसको इस तरह याद कर लें, लेफ्ट साइड डेबिट होगा और राइट साइड क्रेडिट होगा। और इसके बाद आपके इसके अंदर कई सारे कॉलम्स बनते हैं। वो कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द नीड के आपको क्या चीज का आप अकाउंट बना रहे हैं। जैसे कि आप अकाउंट बना रहे हैं, हम किसी भी चीज का अकाउंट बना रहे हैं, किसी के हमें अपना लेजर बनाना है, उसका अकाउंट बना रहे हैं हम, लेजर अकाउंट बन रहा है। तो हमारा एक कॉलम इसमें सबसे पहले डेट का होगा, कि हमें डेट मेंटेन, डेट अपनी रिकॉर्ड करनी है, किस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ। देन आपका पर्टिकुलर्स कि क्या ट्रांजैक्शन के किस बारे में ये ट्रांजैक्शन है हमारा। ठीक है, और देन आपका आता है एक और कॉलम, जो पतला सा बिल्कुल कॉलम होता है। इस कॉलम में क्या होता है, इसको बोलते हैं जर्नल फोलियो, इसका नाम होता है जर्नल फोलियो।
एंड लास्ट होता है आपका ये वाला डेबिट साइड का लास्ट कॉलम है, दैट इज अमाउंट। ठीक है, ये अमाउंट रुपीज में आप यहाँ लिखेंगे। और सिमिलरली जैसे कि आपने डेबिट साइड में किया, जिस तरह हमने ये डेबिट साइड में किया, सारे आइटम्स हम यहाँ पे आप क्रेडिट साइड के साइड भी करेंगे। ठीक है, चलिए। डेट, डेट आएगा आपका, देन पर्टिकुलर्स, और फिर आपका पतला सा एक कॉलम रहेगा। आ जाइए, देन अमाउंट, और ये पतला सा कॉलम आपका जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो इज व्हाट, कि ये आपका समझ लीजिए एड्रेस है कि आपने अपने जर्नल्स में इस अकाउंट को कहाँ शो किया है, उसकी इंफॉर्मेशन होगी। जर्नल फोलियो क्या चीज़ है आपके लिए? जर्नल फोलियो ये एक तरह का एड्रेस है जो बताता है कि आपने इस लेजर की इंफॉर्मेशन अपने अकाउंट में कहाँ शो की है। ठीक है, जब हमको टैली करना होगा तो हमें सीधा कहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी? सिर्फ इस अकाउंट के ऊपर, और इसका जो नाम होगा, इस नाम पे हम अपनी चीजें देख लेंगे। ठीक है, और इस अकाउंट के अंदर जहां जहां जैसे कि हम यहाँ टू करके इंफॉर्मेशन लिखते जाएंगे अपने, ठीक है, जो भी कुछ इंफॉर्मेशन हमारी होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन किस पेज पे है, यहाँ पे जैसे कि हमने लिख दिया कोई भी चीज, कोई भी हमने नाम लिखा है, तो ये इंफॉर्मेशन जर्नल फोल्डियो में, जर्नल्स में किस पेज पर है, 4 पेज पर है, 2 पेज पर है, 3 पेज पे है, ऐसे करके ये इंफॉर्मेशन लिखा होगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ पर है। ठीक है, जर्नल में, क्योंकि हम अगर वेरीफाई करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? हमारे पास जर्नल का एक एड्रेस होना चाहिए ना, कि लेजर में तो हम यहाँ पे ये बना रहे हैं, अपने अकाउंट में ये जो इन्फॉर्मेशन हम लिख रहे हैं, इसका रेफरेंस कहाँ से आता है, ये मेंशन है आपके जर्नल में, रजिस्टर नंबर या पेज नंबर जो भी कुछ है वो नंबर मेंशन करते हैं। ठीक है, और इसमें डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में आपके रूल्स के बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो जाती है। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपका डेबिट होता है और राइट साइड में आपका क्रेडिट होता है। ये आपका जर्नल कह दीजिए, इसके स्ट्रक्चर है एक तरह से आपका ये, किसका, एक अकाउंट का। ये एक तरह से क्या है, ये स्ट्रक्चर है। हम अब आगे अकाउंट्स में हम जो भी काम करेंगे, जैसे भी करेंगे, अगर हमें अकाउंट मेंटेन करना है तो उसका जो फॉर्मेट है हम इसको यूज करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर इंफॉर्मेशन डालेंगे। और इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी? डेबिट एंड क्रेडिट का यूज करके। जो इंफॉर्मेशन हम डालेंगे वो कैसे डालेंगे? डेबिट एंड क्रेडिट का। अब उसके लिए यहाँ पे आते हैं हम इम्पोर्टेंट अपनी क्या चीज लेकर, आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो हमने, ये आज का हमारा चैप्टर है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करते हैं, सबसे पहले आप इसका रूल में लिख लीजिए, इसकी दो अप्रोचेज हैं। क्या है? दो अप्रोचेज हैं। पहली अप्रोच क्या है? पहली आपकी अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच। आज हम प्रॉपर तरीके से पूरा करेंगे क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में भी आपका रहेगा। ट्रेडिशनल अप्रोच, क्योंकि सर का कहना है कि अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज ही आप जाइए, क्योंकि जो आगे जो स्टूडेंट्स आपको वॉच करेंगे सीरीज, तो उनके लिए ये इजी होगा। ठीक है, आपके ट्रेडिशनल रूल्स हैं एक, जिसको आप अप्रोच बोल दीजिए या रूल्स बोल दीजिए, और दूसरे आपके एक है मॉडर्न रूल्स। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच जिसे बोलते हैं। आगे आते हैं, सबसे पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करेंगे। इस ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या क्या होता है? फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच की।
ट्रेडिशनल अप्रोच। इसके अंदर हमारे तीन चीजें काम करती हैं। इसके अंदर ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हमारे तीन अकाउंट हैं जिसके बेसिस पे हम काम करते हैं, मतलब अपनी जो रूल्स को लगाते हैं। सबसे पहले हमारे क्या तीन रूल्स हैं, वो पहले हम इनको देखेंगे। ठीक है, क्या रूल्स हैं, आगे आते हैं। आपका जो अकाउंट है इसका बेसिस पहले हम डिवाइन करते हैं क्या, आपके पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है। और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर आपकी कई सारी चीजें आती हैं, आपके तीन चार पार्ट आएंगे, इसका भी क्लासिफिकेशन कर देते हैं। पर्सनल अकाउंट के अंदर आपके आता है, यहाँ पे लिख देते हैं, नेचुरल पर्सन अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड इधर आता है आपका सेकंड नंबर पे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये आपके पर्सनल अकाउंट के तीन क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इम्पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली आपके दो क्लासिफिकेशन और हैं, वो क्या है उसको देख लेते हैं। एक आप बोलते हैं रियल अकाउंट एंड दूसरा आप बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। इन अकाउंट्स के बेसिस पर हम क्या करते हैं, अपने डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स अप्लाई करते हैं। ये किस अप्रोच के अकॉर्डिंगली है, ट्रेडिशनल के अप्रोच के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब इसके अंदर ये जो, अच्छा अभी जैसे कि हमने जनरली जो आपने अक्सर देखा होगा, तो यहाँ पे आपके जो नाम लिखे रहते हैं, आपको एक तो क्या बोलते हैं, भाई आपका अकाउंट थ्री टाइप्स के अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। जनरली आपने यही सुना होगा, लेकिन इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन ये है जो अभी हमने किया। पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारे तीन आते हैं, देन हमारे जो रियल एंड नॉमिनल है वो इम्पर्सनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, और आपके पर्सनल अकाउंट, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पे हम अपना डेबिट एंड क्रेडिट का रूल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लिख देते हैं कि ये इनका जो क्लासिफिकेशन होता है ये इस तरह करते हैं। इसको तो फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड अकाउंट एंड थर्ड अकाउंट कहते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच को जो थ्री अकाउंट के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, तो वो इस तरह है थ्री अकाउंट आपके। आ जाइए, और इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। नेचुरल पर्सन को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं कि आपका नेचुरल पर्सन क्या है। आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर वो चीजें आती हैं, यहीं पे मैं लिख देती हूँ पेन चेंज करके। नेचुरल पर्सन कौन सा ऑर्डर है, मतलब नेचुरल पर्सन मतलब द पर्सन बॉर्न बाय बर्थ। इसके अंदर कौन से पर्सन आएंगे, जिनका जन्म हुआ है, बॉर्न बाय बर्थ मतलब जो पैदा हुए हैं सारे, वो आपके नेचुरल पर्सन में आ जाएंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि जो भी किसी का भी नाम ले लीजिए, जानवी हो गई, हिब्बुल है, ये सब क्या है, ये बाय बर्थ पैदा हुए हैं। तो ये कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ आपके नेचुरल पर्सन की कैटेगरी है। बहुत सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं। आपका नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब ये इसके लिए कह दीजिए
कि ये जो कौन लोग हैं जो बाय लॉ पैदा हुए हैं, जिनका क्रिएशन कैसे हुआ है, क्रिएटेड बाय लॉ, जिनको कानून ने पैदा किया है। एग्जाम्पल कंपनीज जो होती हैं आपकी, ठीक है, जैसे कि आपकी कंपनीज जो है उनका उनका जो एग्जिस्टेंस है, उनका वजूद कौन लेकर आया, उनका वजूद जो है लॉ लेकर आया। उनको एक नेचुरल पर्सन के सारे राइट जो दिए गए हैं, कंपनी का अपना नाम होगा, अपनी वैल्यू होगी, अपने एसेट्स होगी, अपनी प्रॉपर्टी होगी, उसके ऊपर लाइबिलिटीज भी होंगी, सब बहुत कुछ है, उसकी अपनी साइन होगी, बहुत कुछ अपना होता है। तो वो एग्जिस्टेंस जो एक जो दिया गया वो बाय लॉ दिया गया, ठीक है। आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको भी एग्जिस्टेंस कौन देता है, कानून देता है। आपके लिए एग्जाम्पल में इसमें आप और लिख लीजिए, जैसे कि आईसीआई बैंक है, आपके क्लब्स, ये सब चीजें फॉर्मेटेड हैं, सब बनाई हुई चीजें हैं ये, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, जिसके अंदर ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। कंफ्यूजन कैसे की, देखिए, ये क्या है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अंदर आप कह दीजिए इट रिप्रेजेंट सर्टेन पर्सन, कहीं ना कहीं किसी आदमी की तरफ ये इशारा कर रहा होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल बात करते हैं कैपिटल, ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल नाम से ही हम क्या समझते हैं, ये कोई खर्चा नहीं है, ये पैसा तो है, कैपिटल एक तरह से पैसे का ही नाम है, लेकिन ये किसका पैसा है, ओनर का पैसा है। ये मनी है बट किसकी है, ओनर की मनी है। तो यहाँ पे ये जो ओनर है ये कौन है, एक पर्सन है। तो ये जो कैपिटल इंडिकेट कर रहा है, किसको कर रहा है, एक पर्सन को कर रहा है, इसलिए ये किस में आ गया, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में आ गया। नेक्स्ट आपका ये ड्राइंग, इस ड्राइंग से भी आप समझ रहे होंगे क्या, ये भी ओनर ने मतलब पैसे किसने निकाल लिया, ओनर ने विड्रॉ कर लिया मनी, क्या कर लिया है, जो अमाउंट उसने स्पेंड इन्वेस्ट किया था वो विड्रॉ कर लिया है। तो ये भी किसको रिलेट कर रहा है, ओनर को कर रहा है, ओनर इज द नेचुरल पर्सन। तो इसलिए किस कैटेगरी में आ रहा है ये, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल की कैटेगरी में आ रहा है। ये सारे किसको मतलब इशारा कर रहा है, प्रोपरीटर को, मतलब ओनर को। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर। आगे चलते हैं अब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट को नीचे लिख देते हैं इधर। एक मिनट, विल ट्राई। रियल अकाउंट के अंदर आपके क्या चीजें आएंगी, आपके सारे एसेट्स आ जाएंगे। रियल अकाउंट में क्या है, आपके सारे एसेट्स आ जाएंगे, ऑल एसेट्स। किसको छोड़कर, एसेट्स में से यहाँ पे एक्सेप्ट लिख कर देते हैं, एक्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका रीजन भी आपको बहुत खुद ही समझ में आ जाएगा क्या, आपका डेटर, ठीक है, दूसरा बैंक, तीसरा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, ये सारी चीजें किसी क्या कर रही हैं, ये आपका डेटर है या आपका बिल्स रिसीवेबल है, इसकी बात करते हैं, डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल। ये क्या कर रहे हैं, ये डेटर का मतलब क्या है, ये किसी आदमी से पैसा लेना है, तो ये किधर चला जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में चला जाएगा, ये किसी आदमी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। बिल रिसीवेबल,
ये भी किसी मतलब आपको बिल रिसीविंग बिल, ये भी किसी तरह से आपका पैसा लेना देने का ही आपका एक वो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है किसी आदमी से, ठीक है। आगे आ जाइए, तो ये किस में चला जाएगा, आपका नेचुरल पर्सन, जो कि रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये एक नेचुरल पर्सन से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल पर्सन से बिलोंग कर रहा है। कोई डाउट इसमें। और ये बैंक आपका क्या है, ये एक आपका आर्टिफिशियल पर्सन है। यहाँ लिख ही दें क्या पूरा, कि बैंक क्यों क्यों, बैंक आपका आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि इसको तो एग्जिस्टेंस मिला है ना बाय लॉ। बिल रिसीवेबल भी आपका वही है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। डेटर, डेटर आपका नेचुरल पर्सन है, जिस आदमी को आपको, डेटर कौन है, डेटर एक आदमी का नाम है जिसको आप, जो आपको पैसा देगा। डेटर इज द पर्सन हु पे यू मनी, है ना। और बिल रिसीवेबल क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये आपको एक पेपर मिला है, उस पेपर पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी आदमी को कि ये उसको पे या जो भी कुछ करना है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आ जाएगा, अकाउंट में। नॉमिनल की बात करते हैं हम। अच्छा, इसके एसेट्स में आपके बहुत सारे ही एसेट्स हैं, और एग्जाम्पल जैसे कि आप ले लीजिए, क्या है आपका, कैश है, आपका गुडविल है, आपका फर्नीचर है, ये सब आपका एसेट है। आपका मशीन है, बिल्डिंग है, ये सब आपका एसेट है, रियल एसेट, सब कुछ किस में जाएगा, रियल अकाउंट में। आगे चलते हैं नॉमिनल। नॉमिनल क्या बोलता है, नॉमिनल के अंदर क्या आते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस, मतलब ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे होंगे आपके, या लॉसेस जितने भी होंगे, और आपकी क्या क्या चीजें, एंड रेवेन्यूज, आपको अगर जो भी कुछ मिल रहा है, आपको आ रहा है इनकम, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, नॉमिनल अकाउंट में आएंगी, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस, रेवेन्यूज और इनकम, और इसके ऊपर नॉमिनल का रूल लगेगा। ये हमने क्या बताया आपको अभी तक, कैटेगराइज कर दिया कि किसमें कौन से हेड में कौन सी चीजें आ रही हैं। अब आगे, अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसका रूल पढ़ेंगे कि भाई अब इसका रूल क्या है। आगे आए, इतना समझ आया, पहले आपके पास आते हैं। आ जाइए, वेरी गुड, नो डाउट, आ जाते हैं। अच्छा, अभी एक चीज और रह गई, इसमें आते हैं पहले। ये हमने रिप्रेजेंटेटिव पर्सन इतना ही कंप्लीट किया था ना, यहाँ पे कर लीजिए अब ये रेड पेन से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आ कहाँ से रहा है, ये ही इसमें ही आएगा ये भी, ठीक है। इसको तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। क्या लगाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। चलिए, क्या है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आपके नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या थी, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जो भी कुछ है, वो सब आपके इनकम्स या एक्सपेंसेस जो भी कुछ है, ठीक है। अगर नॉमिनल अकाउंट वाली कैटेगरी में जो चीजें आ रही हैं, क्या क्या आ सकता है नॉमिनल में, जितने भी आपके एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट, जितनी भी आप टाइप्स के आपको इनकम हो सकती है, जैसे कमीशन मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, जो कुछ भी मिल गया, वो लिस्ट, या आपका कोई जो भी कुछ है, आपके इनकम हो चाहे आपके एक्सपेंसेस हो, उनकी लिस्ट में से कोई भी नाम, और उनके साथ अगर आगे या पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स को जुड़ जाता है, कोई एक वर्ड आगे या पीछे उस एक्सपेंस के जुड़ जा रहा है, नॉमिनल अकाउंट कैटेगरी के लिस्ट के जो नाम होंगे उनमें कोई आगे पीछे जुड़ रहा है, तो वो कहाँ चला जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में चला जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ नाम लिख देते हैं, क्या,
ये आपका एक हो गया, आपने रेंट पे किया, आपने इंटरेस्ट पे किया, आपने सैलरी पे किया, ठीक है। ये सब क्या है, आपको नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी के आपके एक्सपेंसेस हैं। आपको कमीशन पे किया या मिल गया या जो भी कुछ, ठीक है। ये आपके चार नाम है सपोज। अब इनके पीछे या आगे हमने चार वर्ड, मैजिकल वर्ड्स अगर जुड़ गए किसी भी एक्सपेंस या इनकम के आगे, तो आपका वो क्या बन जाएगा, वो नॉमिनल नहीं रहेगा, फिर आपका बन जाएगा वो रिप्रेजेंटेटिव। एक मिनट रुकिएगा। रेंट हो, इंटरेस्ट है, सैलरी, कमीशन, कोई भी आपके ये तीन चार एक्सपेंसेस के नेम है या इनकम्स के नेम है, उनके आगे पीछे अगर कुछ एड ऑन हो जाता है, जैसे कि आपने क्या लगा दिया, आपने किसी के आगे रेंट है तो इसके आगे आपने प्रीपेड लगा दिया। पहले आपने, ये सिर्फ रेंट नहीं रहा, ये प्रीपेड रेंट हो गया। क्या हो गया, ये प्रीपेड रेंट हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपकी कौन सी कैटेगरी आ जाएगी, ये फिर आपकी वो सिंपल नॉमिनल अकाउंट में आने वाला खर्चा नहीं रहा। ये ऐसा रेंट है जो पहले ही पे कर दिया गया, ठीक है। तो अब ये आपका नॉमिनल अकाउंट नहीं रहा, प्रीपेड रेंट, मतलब किसी बंदे ने पहले ही उस रेंट का पेमेंट कर दिया, प्रीपेड रेंट हो गया, तो वो क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव। आपका अगर इंटरेस्ट है, आ, आपको इंटरेस्ट में लगा दिया एक्रियूड इंटरेस्ट, ठीक है। ये इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट नहीं रहा, ये एक्रियूड, मतलब आपको, एक्रियूड हमने लास्ट क्लास में कल किया था, एक्रियूड इज व्हाट, द इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, है ना। एक्रियूड इज व्हाट, द इनकम अर्न, इनकम अर्न हो चुकी है, इंटरेस्ट ड्यू हो चुका बट नॉट येट रिसीव्ड, अभी तक रिसीव नहीं हुआ है हमें, है ना। दैट इज इन एक्रियूड इंटरेस्ट। या फिर आपके सैलरी के साथ क्या जुड़ गया, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इज व्हाट, आउटस्टैंडिंग इज के जब आपकी जो सैलरी है वो ड्यू हो चुकी है बट नॉट पेड, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ उस सैलरी का, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड हो गया एडवांस में, पहले ही मिल गया है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। जब ये इन नॉर्मल, ये हमारे नॉर्मल सी चीजें थी, क्या थी, ये सब हमारा किस में आ रहा था, रेंट है, सैलरी है, कमीशन है, ये हमारे नॉर्मल एक्सपेंसेस जब रहेंगे, जब क्या कहलाएंगे, जब ये नॉर्मल एक्सपेंसेस रहेंगे, तब तो ये कहलाएंगे क्या, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आने वाले आइटम्स, ठीक है। क्या है, नॉमिनल कैटेगरी में अकाउंट, नॉमिनल कैटेगरी के अकाउंट्स में आने वाले आइटम्स है ये, रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन। बट लेकिन अगर इसके साथ क्या जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया प्रीपेड, इसके साथ जुड़ गया एक्रियूड, या इसके साथ जुड़ गया आउटस्टैंडिंग, या इसके साथ जुड़ गया रिसीव्ड इन एडवांस, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर, कोई कोई डाउट यहां तक, चलिए आ जाइए, आपसे बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। यहां तक जो हमने किया जानवी, कोई डाउट, आगे चले। चलिए, ये यहां तक जो अभी हमने किया ना, दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। यहाँ पे हमने जो अकाउंट्स को कैटेगराइज किया है तीन में, रियल, नॉमिनल एंड द पर्सनल। पर्सनल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि उसका बाइफर्केशन ज्यादा है। पर्सनल को
और सब डिवाइड किया गया तीन के अंदर। वो तीन क्या है? आपका फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट, नॉर्मल वाला जो होता है, देन आर्टिफिशियल, और देन उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है, ये जो आपका नेचुरल पर्सन होता है फर्स्ट, देन आर्टिफिशियल, देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सबसे इंपॉर्टेंट इन तीन में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल को समझना है। रिप्रेजेंट मतलब द पर्सन हु रिप्रेजेंट समथिंग, मतलब कोई चीज जो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही हो। तो वो तो आप समझ गए, ओनर्स मनी, कैपिटल एंड ड्राइंग आ गया। लेकिन कैपिटल ड्राइंग के साथ साथ आपके अगर कोई चीज ऐसी भी है, कोई ऐसा एक्सपेंस है जिसके साथ चार वर्ड जुड़ गए, द फोर वर्ड्स जो मैजिकल वर्ड्स हैं, आर कौन से हैं वो? प्रीपेड, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग एंड रिसीव्ड इन एडवांस। अगर ये चार चार वर्ड कहीं पर एड ऑन हो गए हैं, इट मींस वो फिर नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी का एक्सपेंस या इनकम नहीं रहा। वो कहाँ बिलोंग करेगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। इतना क्लियर हुआ? बस ये बताइए, उसके बाद फिर आगे आते हैं। अब आगे इसके रूल लिख लेते हैं। कैटेगराइजेशन तो हमने देख लिया कि कैटेगराइज कैसे किया गया है। अभी हम रूल लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, रूल्स यहीं लिख देते हैं। आ जाते हैं आपके रूल्स के ऊपर। रूल्स आपके, सबसे पहला रूल हम लिखेंगे किसका? पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आने वाले जो आइटम्स हैं, पर्सनल अकाउंट। देन आपका रियल अकाउंट, और फिर आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, आ जाइए, लाइंस भी ड्रॉ ही कर लेते हैं। देन चलिए, ये आइटम हो गया आपका डेबिट का, और इधर क्या आएगा? क्रेडिट का। ये आपका पूरा ब्लॉक ही क्लोज कर दिया हमने। राइट, आ जाइए। रेड से हेडिंग डालते हैं डेबिट की एंड क्रेडिट की। रूल्स ग्रीन से लिखेंगे, ये रूल्स को फॉलो करना है हमको। पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्या होगा? द रिसीवर। क्या होगा? रिसीवर। जो रिसीव कर रहा है, अगर वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में ट्रांजैक्शन आ रहा है, तो क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आने वाला जो भी आइटम होगा, अगर वो, सॉरी, द क्रेडिट नहीं, द गिवर, क्या करेंगे? द गिवर, गिवर को क्रेडिट कर देंगे। गिवर। देन आगे जो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा, उसका रूल होगा व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन। ये आपकी बुक में भी टेबल बना होगा ऐसे ही। ठीक है, एंड व्हाट गोज आउट। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये था अंडरस्टैंड करना कि हमने कौन सी कैटेगरी में कौन सा आइटम आएगा। द इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड कि किस कैटेगरी से वो ट्रांजैक्शन के जो आइटम्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं। जब वो उसकी कैटेगरी समझ लेगा कि वो पर्सनल से है, रियल से है, नॉमिनल से है, रूल्स तो बुक में भी लिखा हुआ है ना। रूल्स को तो चाहे वो याद कर ले, चाहे उसको वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते आ जाएगा, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हर जगह रूल ही अप्लाई होना है, तो फिर वहां से उसकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप पता चल जाएगा कि ऑल इनकम्स एंड और गेन्स। ठीक है, ये क्या है आपका? ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग आपके रूल्स हैं। इसके अकॉर्डिंगली आपके जर्नल एंट्रीज, आपके ये सब चीजें आ जाती हैं। आगे इसी के साथ सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज आपका क्या? मॉडर्न रूल्स।
ठीक है, साथ ही साथ कर देते हैं बिकॉज आपके लिए ये एक ही साथ क्लियर हो जाएगा। मॉडर्न अप्रोच, आ जाइए। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलती है, इसका जो बाइफरकेशन है वो कैसे हो रहा है, 5 तरीके से हो रहा है। जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है उसका बाइफरकेशन ये जो कर रहे हैं वो 5 तरीके से कर रहे हैं, हम भी करेंगे 5 तरीके से। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसका निमोनिक लिख लेते हैं। निमोनिक हम लिखेंगे ग्रीन कलर से। आ जाइए, CLEAR। जैसे कि हमने ट्रेडिशनल में 3 क्लासिफिकेशन किए। क्या किया था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उसके अकॉर्डिंग सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को हमने उसका डिवीजन किया, उसको बांटा, उसको उसके अंदर डाला। मॉडर्न अप्रोच की क्लासिफिकेशन 5 है। कितनी है, 5। CLEAR, इससे क्या हो जाएगा, आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका निमोनिक भी हमने क्या बनाया है, क्लियर। क्या बनाया है कि ऑल क्लियर हो गया। क्या है, अभी कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा जब आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। आपको पूरी अकाउंटेंसी क्लियर हो जाएगी अगर आपको रूल्स क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। अब लिखिए, सी फॉर इज व्हाट, सी फॉर इज कैपिटल। सी फॉर इज कैपिटल। एल फॉर लाइबिलिटी। ई फॉर एक्सपेंस। ए फॉर एसेट्स। आर फॉर रेवेन्यू। अब इसके अंडर में जो चीजें आने वाली हैं उसको भी लिस्ट आउट कर देते हैं, जिससे कि आपको इजी होगा उस चीज को याद करना और समझना। कैपिटल इज तो बहुत सिंपल है, क्यों, क्योंकि भाई हम कई बार पढ़ चुके हैं कैपिटल इज व्हाट, कि इसमें तो कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, कि कैपिटल इज द प्रोपरेटर्स इन्वेस्टमेंट, ओनर का पैसा। ठीक है, लाइबिलिटी में कुछ आइटम्स लिख लेते हैं। क्या है भाई, आपके एग्जाम्पल डाल लेते हैं। आप लिख लीजिए, सबसे पहले तो आप क्राइटेरिया लिख लीजिए, जिस बंदे को आपको पैसा देना है, क्राइटर द पर्सन, आपको जिसको पे करना है। ठीक है, आपने कोई चीज आउटस्टैंडिंग कर दी है, चाहे वो कोई सैलरी हो, वेजेस हो, रेंट हो, कोई भी आपका एक्सपेंस जिसके साथ आपने जिसको ड्यू कर दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, क्रेडिटर हो गया। आ जाइए, और क्या हो सकता है, रेंट पेबल, आपको रेंट जो पेबल है, पे करना है आपने। ठीक है, बिल्स पेबल, ये सब कौन सी कैटेगरी है, ये सब लाइबिलिटीज हैं जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि आपको पे करनी है। आ जाते हैं एक्सपेंसेस की कैटेगरी पे, कि एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा। भाई आपने कोई चीज परचेज किया फॉर द बिजनेस, आपने सैलरी का पेमेंट किया अपने एम्प्लॉयज को, आपने रेंट करा, है ना, और आपका ड्राइंग हो गया, मतलब ड्राइंग जो आपके ओनर ने पैसा निकाल लिया। ये सब कौन सी कैटेगरी है, एक्सपेंस कैटेगरी है। फिर आ जाते हैं एसेट्स के ऊपर। आपके पास कैश है, आपके पास बैंक है, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास फर्नीचर है। ये सब कौन सी कैटेगरी है आपकी, आपका डेटर है, आपका बिल्स रिसीवेबल है। ये सारी कौन सी कैटेगरी है, एसेट कैटेगरी है। रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या है, जो भी कुछ आप रिसीव करेंगे, जैसे कि आपने रेंट, एग्जाम्पल, आपने रेंट रिसीव किया, रेंट जो है क्या किया, रिसीव किया है आपने। सैलरीज, जो भी कुछ सैलरी करेंगे, सॉरी सेल्स, जो भी कुछ आपने सेल्स करेंगे तो आपको इनकम आएगा। ठीक है, कमीशन आपने रिसीव किया, ठीक है, या इंटरेस्ट आपने रिसीव किया, तो जो भी कुछ आपने रिसीव किया और उससे आपको कुछ मिल रहा है तो वो आपके रेवेन्यू में आएगा। ठीक है, क्लियर, नो डाउट। आगे चलें, इसके अकॉर्डिंगली अब इसके आ जाते हैं रूल्स के ऊपर। कैपिटल क्या है, ये प्रोपरेटर, आपका जो ओनर है।
मनी ये आप कह दिए उसका इन्वेस्टमेंट, जो उसने इन्वेस्ट किया कैपिटल पे, है ना, अपने बिजनेस पे। इन्वेस्टमेंट उसको अलग मत लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट इज अपने बिजनेस पे जो इन्वेस्ट किया उसने, इन्वेस्ट इन बिजनेस। ठीक है, इन्वेस्ट इन बिजनेस। आगे आ जाते हैं, अब इनके भी रूल्स लिख लेते हैं। इनके रूल्स की कैटेगरी क्या होगी? इनके रूल्स की कैटेगरी होगी 5 तरीके से, राइट। क्या हम डेबिट करेंगे और क्या हम क्रेडिट करेंगे? और ये हो गए आपके, आ जाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए, पहला नंबर आपका क्या है? यहाँ तो आप लिख लीजिए डेबिट, और यहाँ लिख लीजिए क्रेडिट। आ जाते हैं यहाँ पे, अब उन हेडिंग्स के नाम लिख लेते हैं जो हमने करनी है। क्या क्या है? कैपिटल और लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट एंड रेवेन्यू, एंड रेवेन्यू। चलिए, हम्म, कैपिटल में, अच्छा, ये 5 हमारे हेडिंग्स हमने डाल ली। आ जाते हैं, कैपिटल अगर हमारा, सबसे पहले हम क्या पकड़ लेते हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पता है क्या है? हमारे 5 रूल हैं, पांचों को हमने अलग अलग याद नहीं करना है, ठीक है। आपका ये जो एक्सपेंस और दूसरा ये एसेट, इसका जो रूल है ना, ये सेम सेम है, इसके ऊपर सेम रूल अप्लाई होगा। और जो बाकी के जो आपके मैंने छोड़ दिए, इनके ऊपर सेम रूल अप्लाई होगा। कौन कौन? कैपिटल, लाइबिलिटी एंड रेवेन्यू। चलिए लिख देते हैं। अगर ये डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी, ठीक है। और अगर ये इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज है, तो क्रेडिट कर देंगे। सेम चीज लाइबिलिटी में भी, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट, और लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है तो आपको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अगर रेवेन्यू आपका डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट, रेवेन्यू आपके पास आ रहा है तो वो क्रेडिट, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, ठीक है। बट अगर हम इसकी एक्सपेंस और एसेट की बात करें तो इसके रूल सेम सेम है। क्या होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दो, और एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर दो, ठीक है। ऐसे ही सेम इसमें, एसेट में, एक्सपेंस, एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपका डेबिट होगा, और एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है तो आपका क्रेडिट होगा, ठीक है। तो आपने क्या है, सिर्फ एक को पकड़ लेना है। आप सिर्फ सबसे बहुत ही सिंपल सा है एसेट का, कि भाई एसेट हमारे पास आया तो हमने डेबिट कर दिया। आप सिर्फ इसको याद कर लीजिए, एक चीज को याद करिए, फिर समझ लीजिए ये इसके भाई बहन है दोनों, तो ये दोनों एक साथ चलते हैं। और ये तीनों कौन है? इसकी अपोजिट पार्टी हैं, ठीक है। ये कौन है? तीनों अपोजिट पार्टी हैं। एसेट को याद कर लीजिए, एसेट का रूल्स, इंक्रीज हो रहा है डेबिट, डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट। इसके बाद एसेट के भाई बहन है दोनों, कजिन्स हैं, कौन है? सॉरी, सिबलिंग्स कौन है? एसेट और एक्सपेंस। और लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू इनके
दुश्मन, इनके अगेंस्ट पार्टी हैं, तो इनका अपोजिट रूल है। ये आपको अपनी मेमोराइजेशन के अकॉर्डिंगली कि आप उसको कैसे ग्रेस्प कर सकते हैं, कैसे आपके वो जहन में रहे, वो अपने आप अपने अकॉर्डिंगली उसको कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। हमने मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंगली भी रूल्स देख लिए, और उसके 5 टाइप जो हैं क्लियर, और उसके अकॉर्डिंगली उसको क्लासिफाई करना बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को, वो बहुत इजी हो जाता है इन इन कंपैरिजन ट्रेडिशनल। क्योंकि ट्रेडिशनल के अंदर क्या है, जो वो पर्सनल वाला अकाउंट है उसके अंदर वो 3 क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव, और जिसके अंदर आपको ये भी है वो 4 एक्सपेंसेस जो होते हैं या इनकम्स जो भी कुछ हो, नॉमिनल के आगे सफिशिएंट प्रीफिक्स, वो बच्चे को याद रखना जो नया है उसके लिए मुश्किल है। हमें वो चीजें पढ़ते हुए आते हुए बहुत टाइम हो गया, हमें वो चीजें इजी लग रही हैं, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है उसको, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा, जितने बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, कि उनको मॉडर्न अप्रोच बहुत इजीली समझ में आ जाता है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में वो बड़ा सोचने लग जाते हैं अप्लाई करने में। अगर वो भी आप समझ पा रहे, क्योंकि हमें तो दोनों पढ़ाना था आपको, क्योंकि आपके कोर्स में है तो वो तो सिलेबस में तो कवर करना ही था, तो हमने दोनों एक्सप्लेन किया। बट मेरे एक्सपीरियंस से जो स्टूडेंट्स ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बेसिस पे अच्छी एंट्रीज बनाते हैं, वो मॉडर्न अप्रोच को यूज करके करते हैं। ठीक है, आ जाइए। अब एक चीज और बेसिक इंट्रोडक्शन में हमारी रह जाती है क्या, हम अकाउंट बनाकर उसकी आपको, हमने परफॉर्मा तो आपको बता ही दिया था, ठीक है। क्या उसी परफॉर्मा पे कास्टिंग कर दें जाकर, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 वर्ड हैं क्या, एक है कास्टिंग, जो स्टूडेंट को पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड मार्शलिंग। क्या है, कास्टिंग एंड मार्शलिंग। अभी हम मार्शलिंग नहीं बताएंगे, सिर्फ कास्टिंग बताएंगे, तो मार्शलिंग को बाद में देखेंगे हम। कास्टिंग क्या होती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग करना। अपने अकाउंट में हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करना, कास्टिंग एंड बैलेंसिंग। चलिए अकाउंट बना ही लेते हैं यहाँ पर। हमने यहाँ पे जो आइटम्स लिखे, जैसे कि आपका डेट, डेट पर्टिकुलर्स, ये सब तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो एंड अमाउंट। और ये साइड आपका क्या है, क्रेडिट साइड है, एंड ये साइड आपका क्या है, डेबिट साइड है। ठीक है, ये तो हम पहले भी कर चुके थे। ठीक है, चलिए अब ऐसा करते हैं, कुछ सैम्पलरी हम आपके सामने यहाँ पर वैल्यूज डाल ही देते हैं। उस वैल्यूज से क्या है, आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डेट है आपके पास, और उसके अकॉर्डिंगली ये 2, क्योंकि डेबिट में जितने भी आइटम्स आएंगे उसके साथ 2 जरूर लगेगा।
और कोई भी यहाँ पे हमने एक्सपेंस का नाम लिखा है, उसका अमाउंट डाल दिया यहाँ पे, क्या 10,000। ठीक है। फिर हमने और भी कोई आइटम है हमारा डेबिट में आ रहा है, डेट डाली, उसका एक्सपेंस का नाम डाला, और साथ में उसका वो डाल दिया 5,000 अमाउंट, सपोज कर लीजिए जस्ट। फिर हमने यहाँ पर ऐसी कोई चीज डाली और उसका था 15,000 का। क्लियर। अब ऐसे हम यहाँ इस साइड में आ गए, क्रेडिट साइड में कोई आइटम आया, क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखेंगे, बाय डालेंगे। समझिए, ये तो फिक्स है, ये डालना ही डालना है। क्रेडिट में अगर कोई आइटम आ रहा है तो वो बाई के साथ आएगा, डेबिट में अगर कोई आइटम आ रहा है वो टू के साथ आएगा। ठीक है। ऐसे ही आपने यहाँ पे भी कोई अमाउंट डाल दिया, यहाँ पे भी डाल दिया आपने, 20,000 मिला है आपको। और ऐसे आपने और डाल दिया 50,000 या 5,000। फिर आपने 30,000 डाल दिया कोई आइटम। तो ऐसा करके आपने ये अमाउंट किए। फिर एक और डाल दीजिए कुछ, ये हो गया 20, 30, 50, 5, 25 और फिर 25 डाल दीजिए। ये टोटल ये हो गया आपका। ये आपके आइटम्स जो आपने डेबिट क्रेडिट के रूल अप्लाई करके आपको पता चला कि आपका ये आया। अब बारी आती है जो हमें सिखाना है, दैट इज कॉल्ड कास्टिंग। क्या सिखाना चाह रहे हैं हम? कास्टिंग। उसके लिए हमने एग्जाम्पलरी आपके सामने ऐसी वैल्यूज डाल दी हैं, तो उसको यहाँ पे हम आपको प्लस करके दिखाते हैं कि हमारा अकाउंटिंग में टोटलिंग कैसे होती है। ये है अकाउंट की टोटलिंग, मतलब अकाउंटिंग के अंदर जो प्लस करते हैं वो कैसे करते हैं। आपका ये साइड में जितने भी आइटम है, पहले उसको प्लस कीजिए क्रेडिट साइड के आइटम्स को। 20,000, 5,000, 30,000 एंड 25,000 जब आपने किया, कितना हो जाएगा? 3 2 5, 5 10, और ये आपका 12। 20, 30, 50, 50,000 और 25, 75। 75 के बाद ये आपका ये 5,000, 80,000 टोटल आपका। 80,000 आ रहा है। इधर का देखते हैं डेबिट का। क्रेडिट का टोटल हमारा 80,000 है। ठीक है। और डेबिट का टोटल 10,000, 15,000, 25 और 530। तो इधर का तो आ रहा है हमारा टोटल कितना? 30,000। और हमने इधर देखा तो इधर का आ रहा है 80,000। तो क्रेडिट साइड का हमारा जो टोटल है वो क्या है? बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, जो जो बड़ा साइड आता है उसको दोनों साइड में लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? 80,000 को डेबिट साइड में भी टोटलिंग और क्रेडिट साइड में भी टोटलिंग उसकी कर देंगे। और देन अब इसमें से, इस 80,000 से ये जो हमारे ऊपर के आइटम है इनको माइनस कर देंगे, मतलब टोटल 30,000 आप माइनस कर देंगे। आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50,000। अब ये जो 50,000 जो आया, वो कैसे आया आपका? वो आया आपका बैलेंसिंग फिगर से। क्या आया? टू, आप यहाँ पे डालेंगे, ये आया बैलेंसिंग। एक मिनट, ये आपका आया है बैलेंसिंग फिगर से। वरना उससे पहले तो ये हमारे पास कोई आइटम नहीं था, है ना। तो हम ये क्या डालते हैं, जब बैलेंसिंग फिगर डालते हैं तो 2CD, ये बैलेंसिंग फिगर से आया। ये हमारा पैटर्न है। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ नीचे लिख दीजिए, जबकि हमारा डेबिट क्रेडिट साइड का जो टोटल आया था वो आया था 80,000 का, और और डेबिट साइड का जो टोटल आया था वो आया था 30,000 का। ठीक है। अब हमारा जो कास्टिंग का तरीका होता है वो बोलता है कि जो साइड बड़ा है उसको दोनों तरफ लिख दो। तो हमारा 80,000 बड़ा है, तो हमने दोनों साइड में, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में क्या लिख दिया? 80,000 लिख दिया। और उसके बाद ये जो हमारा इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया, क्या आया? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया वो कितना आया हमारे पास? डिफरेंस आया 50,000 का। डिफरेंस कितना आया? 50,000 का। उसको आप किस नाम से नोट डाउन करते हैं? CD।
जिसको आप क्या बोलते हैं, ये जो आप कर रहे हैं, ये हुआ है आपका बैलेंसिंग। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, बैलेंसिंग। और इस सीडी क्या होता है, ये सीडी जो हमने लिखा है यहाँ पे, सीडी इज कैरीड डाउन। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? और आ जाते हैं आपके पास, चलिए अभी तक जो हमने किया यहाँ तक, अकाउंट हमने बनाया और बनाने के बाद आपको कास्टिंग करना और उसकी बैलेंसिंग करना, दो टर्म सिखाए। ये समझ में आ गया? जल्दी से बताइए। चलिए एक चीज और बता देते हैं इसी के अंदर ही, यहीं का यहीं। अब ये भी तो हो सकता है आपकी जो सीडी आया है, ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो इस साइड हो, और ये भी हो सकता है आपका बैलेंसिंग फिगर किधर आ सकता है, इधर भी आ सकता है। ठीक है, आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ भी आ सकता है बाय करके, हमें यहाँ पे कोई अमाउंट होगा। ठीक है, अगर वो किधर आ रहा है आपका, इस साइड आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? और अगर आपका क्रेडिट साइड आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? हमने इस साइड का तो देख लिया कि हमने क्या लिखा भाई, टू बैलेंस सीडी, ये हमने देख लिया। और अगर वो क्रेडिट साइड आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, वो क्या चीज कहलाएगी? यहाँ तो हमारा टू बैलेंस सीडी हमने कर दिया, यहाँ पे हमारा बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा। लेकिन वो जो अमाउंट आया, सपोज कर लिए कोई भी अमाउंट हो यहाँ पे XYZ, तो वो अमाउंट, और ये से यहाँ पे हमारा क्या है, इस क्वेश्चन में 50,000 आया, और अगर हमारा यही कोई अमाउंट जो है क्रेडिट साइड आता, तो क्या कहलाएगा? चलिए आज लिख देते हैं। यहीं पे सिंपली से आपको बता देते हैं क्या होगा। अच्छा, इम्पोर्टेंट जो आपको बताना है वो हमें यहाँ लिख के बताना पड़ेगा। अगर आपका बैलेंस इस साइड आ रहा है, यहाँ पे आइए, इसके बारे में यहाँ लिख देते हैं। अगर आपका बैलेंस किस साइड आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर आपका डेबिट साइड आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका डेबिट साइड तरफ आने का मतलब क्या है कि क्रेडिट साइड आपका क्या है, इस साइड आया है। इट मींस आपका क्रेडिट साइड जो है वो बड़ा है, इसका मतलब तो यही है, और डेबिट साइड छोटा है। इसके तभी तो वो डेबिट साइड में आएगा, इस बात का मतलब तो यही है। अगर आपका अमाउंट बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है, इस साइड आ रहा है। ठीक है, किस साइड, डेबिट साइड। इस बात का मतलब है कि आपका क्रेडिट साइड बड़ा है और आपका डेबिट साइड छोटा है, तभी तो आपका जो बचा हुआ बैलेंस है वो किधर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। आपको पता है जो ये साइड में बैलेंस आया है, जबकि आया वो डेबिट साइड में है, तो हम उसको डेबिट बैलेंस नहीं बोलते हैं। इंपॉर्टेंट हमें यहाँ बताना ये है कि अगर ऐसा होता है कि आपका बैलेंसिंग फिगर जो बच रहा है वो डेबिट साइड में बच रहा है, लेकिन उसको कॉल क्या किया जाएगा, इट्स अ क्रेडिट बैलेंस। दैट इज इंपॉर्टेंट हेयर टू मेंशन कि इसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, ये आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये क्या है, आपका प्रॉफिट है जो आपका डेबिट साइड बचता है। ठीक है, इट मींस एक्सपेंसेस आपके कम है, डेबिट साइड इज व्हाट,
डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, ये सारे जो कैटेगरी है आपकी, इधर क्या होगा, एक्सपेंसेस लिखे हुए होंगे। ये सारे क्या हैं, एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस आपके लेस हैं। और जो ये साइड है आपका क्रेडिट साइड, ये जो साइड है दैट इज क्या है, ये आपकी अर्निंग्स है। ठीक है, ये आपकी क्या है, अर्निंग्स है। तो अर्निंग आपकी ज्यादा है। ठीक है, अर्निंग आपकी ज्यादा है, मोर है। ठीक है, तो इसके लिए जब आपकी अर्निंग ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो आपके पास बचेगा क्या, प्रॉफिट। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट का बैलेंस आ तो डेबिट साइड में रहा है, बैलेंसिंग फिगर, लेकिन हम इसको कॉल क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। और ये जो बचता है, जो हम लेमन लैंग्वेज में इसको प्रॉफिट बोलते हैं। ये आपको समझाना चाह रहे हैं फिलहाल हम। ठीक है, यही सेम बात आप कहाँ करते हैं, इन केस। ये कौन सा केस हो गया, ये हमारा हो गया केस फर्स्ट जो हम आपको बताना चाह रहे थे। दूसरी बात यहाँ बताते हैं कि अगर आपका अमाउंट कहाँ आता है, यह है आपका केस सेकंड। अगर आपका क्रेडिट साइड छोटा है और डेबिट साइड बड़ा है। डेबिट साइड का मतलब, बड़ा होने का मतलब क्या है, ये क्या है, आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस आपका बड़ा है और ये आपकी इनकम है, और ये आपका कम है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस साइड जो भी कुछ बचेगा वो आपको क्या है, लॉस है ना। वो आपको क्या है, लॉस है। जो इस साइड जो आपके आइटम बचेगा, वो आइटम तो बच रहा, वो जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है इसका शो तो हो रहा है क्रेडिट साइड पे। शो कहाँ हो रहा है, क्रेडिट साइड पे। लेकिन इसको बोलेंगे क्या हम इन टर्म्स में, इस बैलेंस को यहाँ पे अक्सर आपको जो मिलेगा माइनस होने के बाद, दैट इज लॉस। और उसको क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस। क्या बोला जाता है उसको, डेबिट बैलेंस। ये है इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको बताने का, बस और कुछ नहीं। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, ये लॉस होता है, और इसको बोला जाता है डेबिट बैलेंस। और यहाँ पे ये होता है प्रॉफिट, और इसको बोला जाता है क्रेडिट बैलेंस, डेबिट साइड का। क्लियर हो गया जानवी। जल्दी से ये बताइए, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का जो कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया, जो आपको बताया कि ये एक्सपेंस माइनस ज्यादा है, हमारा इनकम कम है। और अगर हमारा जो डेबिट साइड में बच रहा है, इट मीन एक्सपेंस साइड बैलेंसिंग फिगर आ रही है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। क्योंकि जो हमारा कम खर्चा है, तभी तो हमें बैलेंस करने के लिए ऐड ऑन करना पड़ रहा है वहां पे। तो वो जो डेबिट साइड में अमाउंट आता है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, और उसका जो दूसरे मतलब और उसको क्या, क्रेडिट बैलेंस बोला जाता है। और अगर क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है, इट मींस वो क्या है, आपका लॉस है, और वो डेबिट बैलेंस कहलाता है। क्लियर हो गया। ओके, चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। इसके आगे अभी कंसेप्ट बाकी है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे अभी हमने आपको और भी कुछ समझाना है, जो कि आप जैसे कि मार्शलिंग वगैरह है, ये सब चीजें हैं। और पहले कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे, मतलब कुछ आइटम्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ, और फिर आगे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास को ओवर करते हैं, आज इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय। थैंक यू जानवी, थैंक यू। हैव अ नाइस डे, यू टू। बाय बाय।